जनसंपर्क अभियान के दौरान दिलीप कुमार सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं अभी ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ और जहाँ भी मैं जा रहा हूँ मेरे हीरो हैं मेरे बाबा बाबूराम खिलावन से। मुझे ताजुब होता है कि उन्होंने क्या काम किया है अपने समय में कि आज 35 साल बाद बीत जाने के बाद भी पूरा जिला, पूरा जवार, पूरा क्षेत्र मरे नहीं हो, अजर अमर हो गए। जैसे ही लोग सुनते हैं कि मैं उनका पोता हूँ, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी पंथ के हों, किसी सोच के हों, हर कोई यही कहता है कि बबुआ अब तू आ गई लो, तब दूसरा के हमनी के नहीं देखे, हमनी के सभे केहू के वोट तोहरे के दिया। जब हमारे बेटा आ गई बा तो बेटा कभी परिवार खातिर बुरा ना करो। तो मतलब अप्रत्याशित आशीर्वाद और प्यार मुझे क्षेत्र में मिल रहा है, जिसकी मैंने शायद कल्पना भी नहीं की थी कि 35 साल बाद इतना प्यार और इतना आशीर्वाद लोगों से मिलेगा। आपने बिगुल फूकने की बात की है, बाबूवीर कौर सिंह ने जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका था, आपका जो लिखा गया है कि बिगुल इस बार मैं भी फूकूंगा, किस तरीके का फूकी है? देखिए, मैं आरा का ही हूँ, आरा का ही बेटा हूँ। यहाँ जो भी कष्ट हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उससे रोज मैं भी गुजरता हूँ। जो मेरे गांव का हाल है वो पूरे क्षेत्र के गांव का हाल है, नरक है। आज मैं जब बसंतपुर गांव में था तो मेरा पांव इसी सरकार के द्वारा जो 15 साल से सत्ता में है वो कहती है कि हमने विकास किया है, कीचड़ वाली नाली में गिरा। कहीं कुछ भी नहीं है, सब केवल कागजों पे है। मतलब लोग जो है वो रो रहे हैं कि हमारा ये काम करवा दीजिए, हमारा वो काम करवा दीजिए। बहुत बुरा हाल है, खास करके ग्रामीण का पूरे आरा विधानसभा का पूरा नरक है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है और शहरी क्षेत्र में नरक है। तो यहाँ जो भी काम होगा वो शून्य से शुरू होगा। आप जीतते हैं तो पहला मुद्दा आपके क्या रहेगा? क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे मेरे पार्टी का घोषणा पत्र अलग है। मैं यहाँ अगर चुनाव में उतरा हूँ तो एक रोड मैप के साथ उतरा हूँ, पूरी तैयारी के साथ उतरा हूँ, क्योंकि सारी दिक्कतों से मैं खुद रूबरू होता हूँ। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ ये दिक्कत है, वहाँ वो दिक्कत है, वहाँ वो दिक्कत है। उन सब दिक्कतों से मैं रोज ही रूबरू होता हूँ। तो मैंने आरा के लिए एक रोडमैप तैयार किया है, ग्रामीण के साथ साथ शहरी, नौजवान, किसान, हर किसी के लिए। वो अगले 2 से 3 दिन में मेरा घोषणा पत्र जो है वो आपके सामने होगा। और घोषणा पत्र लोग घोषणा करते हैं कि ये हमारा घोषणा पत्र है। मेरा घोषणा पत्र रोड मैप है। एक तरफ प्रॉब्लम्स हैं इस क्षेत्र की और दूसरे तरफ मैं लोगों को सॉल्यूशन पेश करूंगा कि मैं कैसे करूंगा और कितने दिनों के अंदर करूंगा। और आशा है कि मैं उस दिन में पूरा करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कर्मठ हूँ और बहुत जिद्दी हूँ। तो जब मैं जिस बात के लिए सोच लेता हूँ, ठान लेता हूँ, उसको करके गुजरता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विश्वास है क्षेत्र का मेरे परिवार में, मेरे दादा में, वो विश्वास मैं कायम करूंगा और वो विश्वास लोग मुझ में दिखा रहे हैं और उस पर मैं कायम रहूंगा। अमरेंद्र प्रताप सिंह लड़ रहे हैं चुनाव, उधर दूसरी तरफ महागठबंधन से भाकपा माले के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार हाकिम प्रसाद जो बीजेपी से बागी हो चुके हैं और यहाँ आप भी लड़ रहे हैं। कितनी दावेदारी आपकी पक्की मानी जाए, किस तरीके से आप पेश कर पाइएगा और कितने दमदार नेता हैं? देखिए, पहली बात तो मैं नेता नहीं, बड़ी साफ सी बात है कि मैं नेता नहीं हूँ। मैं बेटा हूँ इस क्षेत्र का, लोगों का भाई हूँ। तो मैं राजनीति करने नहीं आया, लेकिन राजनीति मेरे खून में है। तो अमरिंदर बाबू हो या महागठबंधन का उम्मीदवार हो या अन्य निर्दलीय उम्मीदवार हो, मुझे कोई भी सीरियस उम्मीदवार नजर नहीं आया कि जो सीरियसली लड़ रहा हो आरा के किसी भी मामले। अमरिंदर बाबू को तो
शायद अब वो जो उनका मंडली बन गया है, मार्गदर्शन मंडली में होना चाहिए था। अब उनकी उम्र सेवा करवाने की है, तो लोग क्या सेवा कर पाए। और बाकी जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है। और निर्दलीय उम्मीदवार के बारे में कुछ कहूंगा क्योंकि कोई भी सीरियस उम्मीदवार नहीं है। तो मुझे ये आशा है और पूर्ण विश्वास है कि लोगों को आरा के लिए एक विकल्प मिल गया है। क्योंकि जितना मैं पढ़ा लिखा हूं, उतना शायद ही कोई उम्मीदवार है आरा का। मैं तो चैलेंज करता हूं कि पूरे बिहार में मेरे जितना पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार कोई हो, एक आध दो लोग होंगे, तो जो भी मैंने पढ़ाई की है बाहर, उसका उपयोग मैं आरा में करूंगा और आरा के लोगों के, अपने परिवार के लोगों का जीवन खुशहाल बनाऊंगा। तो मैंने आरा के लिए एक रोडमैप तैयार किया है, ग्रामीण के साथ साथ शहरी, नौजवान, किसान, हर किसी के लिए। वो अगले 2 से 3 दिन में मेरा घोषणा पत्र जो है वो आपके सामने होगा। और घोषणा पत्र लोग घोषणा करते हैं कि ये हमारा घोषणा पत्र है। मेरा घोषणा पत्र रोड मैप है। एक तरफ प्रॉब्लम्स हैं इस क्षेत्र की और दूसरे तरफ मैं लोगों को सॉल्यूशन पेश करूंगा कि मैं कैसे करूंगा और कितने दिनों के अंदर करूंगा। और आशा है कि मैं उतने दिनों में पूरा कर पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत कर्मठ हूँ और बहुत जिद्दी हूँ। तो जब मैं जिस बात के लिए सोच लेता हूँ, ठान लेता हूँ, उसको करके गुजरता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विश्वास है क्षेत्र का मेरे परिवार में, मेरे दादा में, वो विश्वास मैं कायम करूंगा और वो विश्वास लोग मुझ में दिखा रहे हैं और उस पर मैं कायम रहूंगा। अमरेंद्र प्रताप सिंह लड़ रहे हैं चुनाव उधर सुशीलपुर महागठबंधन से, भाकपा माले के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार हाकिम प्रसाद जो कि बीजेपी से बागी हो चुके हैं, और यहाँ आप भी लड़ रहे हैं। कितनी दावेदारी आपकी पक्की मानी जाए, किस तरीके से आप पेश कर पाइएगा और कितने दमदार नेता हैं? देखिए, पहली बात तो मैं नेता नहीं, बड़ी साफ सी बात है कि मैं नेता नहीं हूँ। मैं बेटा हूँ इस क्षेत्र का, लोगों का भाई हूँ। तो मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, लेकिन राजनीति मेरे खून में है। तो अमरिंदर बाबू हो या महागठबंधन का उम्मीदवार हो या अन्य निर्दलीय उम्मीदवार हो, मुझे कोई भी सीरियस उम्मीदवार नजर नहीं आया कि जो सीरियसली लड़ रहा हो आरा के किसी भी मामले। अमरिंदर बाबू को तो शायद अब वो जो उनका मंडली बन गया है, मार्गदर्शन मंडली में होना चाहिए था। अब उनकी उम्र सेवा करवाने की है, तो लोग क्या सेवा कर पाए। और बाकी जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है। और निर्दलीय उम्मीदवार के बारे में कुछ कहूंगा क्योंकि कोई भी सीरियस उम्मीदवार नहीं है। तो मुझे ये आशा है और पूर्ण विश्वास है कि लोगों को आरा के लिए एक विकल्प मिल गया है। क्योंकि जितना मैं पढ़ा लिखा हूं, उतना शायद ही कोई उम्मीदवार है आरा का। मैं तो चैलेंज करता हूं कि पूरे बिहार में मेरे जितना पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार कोई हो, एक आध दो लोग होंगे, तो जो भी मैंने पढ़ाई की है बाहर, उसका उपयोग मैं आरा में करूंगा और आरा के लोगों